बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक एक सनातन एकता यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा में हम सब हिंदुओं का शामिल होना अनिवार्य है। मैं खुद भी इसमें शामिल हो रहा हूं, आपसे भी आग्रह कर रहा हूं, आप भी इस यात्रा में आइए, परिवार के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए, मित्रों के साथ आइए। यह यात्रा 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू होगी और 16 नवंबर को इसका समापन वृंदावन में होगा। हम लोगों का ऑलरेडी मामला चल रहा है, जहां हम लोग कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं और कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। तो आप भी इस यात्रा में शामिल होइए, आपसे मैं आग्रह करता हूं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत को विश्व गुरु बनाना है। इस यात्रा का उद्देश्य राम राज्य स्थापित करना है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत को परम वैभव पे ले जाना है। इस यात्रा का उद्देश्य एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना है। अब जैसे हिंदू राष्ट्र शब्द आएगा आप सोचेंगे ये तो हिंदू बात हो गई। भारत की सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने हिंदुत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है सबल भारत, साक्षर भारत, संपन्न भारत, स्वाभिमानी भारत, समावेशी भारत, समग्र भारत, शाश्वत भारत। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जातिवाद मुक्त भारत, भाषावाद मुक्त भारत, क्षेत्रवाद मुक्त भारत, पंथवाद मुक्त भारत। हिंदू राष्ट्र का मतलब है मजहबी उन्माद मुक्त भारत। हिंदुत्व का मतलब ही होता है वसुधैव कुटुंबकम नारी तो नारायणी यत नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। हिंदुत्व हमें सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाता है। इसलिए सनातन एकता यात्रा, सनातन हिंदू एकता यात्रा का मतलब आप अच्छी तरीके से पहले समझ लीजिए और समझने के बाद इसमें आइए जरूर। भारत में अनेक समस्याएं चल रही हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब हम सब लोग मिलकर एक आवाज में अपनी बात रखें। भारत में घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है। भारत में लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, धर्मांतरण है, घुसपैठ है। भारत में भ्रष्टाचार है। भारत में जातिवाद है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, मजहबी उन्माद है, पत्थरबाजी है, अलगाववाद है, आतंकवाद है, माओवाद है, नक्सलवाद है। इन सभी समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सब लोग एक सुर मिला के अपनी आवाज रखें। जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित एक साथ इकट्ठा होकर अपनी आवाज उठाएं, जब बच्चे, बूढ़े, जवान एक साथ अपनी आवाज उठाएं, तभी भारत विश्वगुरु बन पाएगा, तभी भारत में राम राज्य की स्थापना हो पाएगा, तभी भारत का परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा, तभी भारत वास्तव में स्वतंत्र भारत हो पाएगा। आप सोच रहे होंगे भारत स्वतंत्र तो है, स्वतंत्र नहीं है। भारत में सारे के सारे तंत्र गुलामी वाले चल रहे हैं। भारत में गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी का निशान चल रहा है, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की टैक्स व्यवस्था चल रही है, गुलामी की व्यापार व्यवस्था चल रही है, गुलामी की चुनाव व्यवस्था चल रही है। तो कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, कोई तंत्र हमारा नहीं है, कोई सिस्टम हमारा अपना नहीं, सारे सिस्टम गुलामी के हैं। गुलामी तो इस हद तक है कि आज भी एयरपोर्ट पे आप जाइए तो जितने भी जहाज हैं उस जहाज के ऊपर आपको लिखा रहेगा, जितने एरोप्लेन है सब पे लिखा रहता है वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। तो आज भी हम वास्तव में कागजों पे हम स्वतंत्र हैं, सही मामले में हम स्वतंत्र नहीं है। हम कहते हैं भारत संप्रभु राष्ट्र है, लेकिन ये कागजों पे हम संप्रभु राष्ट्र हैं, वास्तव में नहीं है। संप्रभुता का मतलब होता है न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी की कुप्रथाएं हो। तो बागेश्वर धाम सरकार की जो यात्रा निकल रही है, ये सनातन एकता यात्रा, सनातन हिंदू एकता यात्रा, इसका लक्ष्य यही है कि सब लोग संगठित हो जाएं और संगठित होकर एक आवाज में आवाज मिलाएं। जब यहां पे मुगल चले गए तो मुगलों का नियम कानून नहीं चलना चाहिए। जब अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों का नियम कानून नहीं चलना चाहिए। अब तो यहां पे वही नीतियां लागू होनी चाहिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने लागू किया था, जो राजा विक्रमादित्य ने लागू किया था, जो रानी अहिल्याबाई होलकर ने लागू किया था। अब तो यहां वही नीतियां लागू होनी चाहिए जो हमारे ऋषि महर्षि चाहते थे, जो आचार्य चाणक्य चाहते थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य की नीतियां थी वो लागू होनी चाहिए। भारत को परम वैभव पे ले जाना है तो स्वाभाविक सी बात है यहां जो अनेक तरीके के अलगाववाद की घटनाएं चल रही हैं उसको रोकना होगा। उसको रोकने के लिए संगठित होना जरूरी है। दुनिया में सबसे ज्यादा लव जिहाद की घटना भारत में हो रही है। 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, यानी साल में 3.5 लाख बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। ये तभी रुकेगा जब कठोर कानून बनेगा, और कठोर कानून तब बनेगा जब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सब लोग जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद छोड़ के उसको ऊपर उठ के राष्ट्रवाद के लिए आवाज उठाएंगे, तब जाके ये रुकेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है, 1500 परिवारों का पर डे धर्मांतरण हो रहा है, और वो तभी रुकेगा जब उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सब लोग मिलकर आवाज उठाएंगे, तब जाके रुकेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा लैंड जिहाद भारत में हो रहा है। 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हुआ है। 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्च और मिशनियां कब्जा करके बैठी हुई हैं। लगभग 20 लाख एकड़ जमीन पे मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बना के उस पर कब्जा किया हुआ है। तो 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो रखा है। दुनिया में सबसे ज्यादा लैंड जिहाद भारत में है। इसका समाधान तभी होगा जब जातिवाद से हम ऊपर उठेंगे, भाषावाद से ऊपर उठेंगे, क्षेत्रवाद से ऊपर उठेंगे, और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के का जो हमारे सपना था, हमारे वीर सावरकर जी का, जो गुरु गोलवलकर जी का सपना था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था, जो सरदार पटेल का सपना था, जब उस सपने के अनुसार हम सब लोग एक होकर आवाज उठाएंगे तब ये रुकेगा। भारत में ड्रग का कारोबार चल रहा है, दुनिया में सब जरा नशे का कारोबार भारत में हो रहा है, वो तभी रुकेगा जब उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम हम लोग एक हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं,
बागेश्वर धाम सरकार की जो सनातन एकता यात्रा शुरू हो रही है, 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक चलेगी। इस यात्रा में कम से कम 1 दिन का समय अवश्य निकालिए। कैसे भी करके आपके पास अगर आपके लिए संभव है तो इस यात्रा में शामिल होइए। परिवार सहित नहीं आ सकते, मित्रों के साथ नहीं आ सकते, रिश्तेदारों के साथ नहीं आ सकते, तो खुद तो आ ही सकते हैं। एक छुट्टी तो कर ही सकते हैं। घूमने टहलने के लिए छुट्टी करते हैं, बाकी कार्यों के लिए छुट्टी करते हैं, तो एक दिन का समय निकालिए और समय निकाल के इस यात्रा में शामिल होइए। इस यात्रा को मजबूत करिए। देश को एक संदेश जाना चाहिए, केवल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक संदेश जाना चाहिए कि अब भारत का हिंदू जाग चुका है। अब वो जातिवाद से ऊपर उठ चुका है, भाषावाद से ऊपर उठ चुका है, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ चुका है, और अब वो भारत में जितने भी जिहाद, अलगाववाद व कट्टरवाद चल रहे हैं, सबका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है। तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक जो सनातन एकता यात्रा निकल रही है, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी इस यात्रा को निकाल रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार के सभी मानने वाले इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आप भी शामिल होइए और इस यात्रा को सफल बनाइए।